अंग्रेज़ी के महान लेखक साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था, बहुत ही चर्चित लाइनें हैं, उसको मैं दोहरा रहा हूँ। दिस वर्ल्ड इज़ अ थिएटर, पीपल आर डिफरेंट कैरेक्टर्स, दे कम ऑन द स्टेज, प्ले देयर रोल्स एंड डिपार्ट। यानी कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान एक्टर है या अपना अपना रोल प्ले करता है, स्टेज पे आता है, अपना कैरेक्टर प्ले करता है और इस दुनिया से, उस स्टेज से चला जाता है। ये बात ज़िंदगी के फ़लसफ़े को लेकर थी कि इस दुनिया में लोग आते हैं, पैदा होते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, फिर प्रौढ़ वृद्ध हो जाते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दुनिया भी एक स्टेज है जिस पे हम आए हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? विलियम शेक्सपियर ने इस बात का वर्णन नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने जाने की बात की है। जाना कहाँ है उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा अभी कुछ रोज़ पहले हमने प्रयागराज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह काला डांडा कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ी कवरेज दिखाई थी, जिसमें हमने विभिन्न समस्याओं के बारे में बात की थी। उस समस्या के दरमियान ही मैंने एक और वीडियो बनाकर डाला था कि लोगों को जागना चाहिए, ख़ास तौर से मुस्लिम कौम को जागना चाहिए। जो ये व्यवस्थाएं हैं कब्रिस्तान में, ये सिर्फ कमेटी का काम नहीं है, हर मुसलमान का काम है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आपको जाना है। लास्ट में कैरेक्टर प्ले किया, उसके बाद जाना है। यहाँ तक तो विलियम शेक्सपियर ने कह दिया, लेकिन जाना कहाँ है? वो ये है कि आपको उस कब्रिस्तान में जाना है। उस कब्रिस्तान में जाना है तो उसकी देखभाल अपने जीवन में हमें करनी है। हम किसी कमेटी या कुछ लोगों पर नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद ही काफ़ी फ़ोन आए, काफ़ी लोगों ने बात की, लेकिन जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली, एक ऐसे युवकों की टोली जिसने बिना किसी को बताए हुए पहुंचा काला डांडा, वहां की कमेटी से बात की, अपनी योजनाएं बताईं और शुरू हो गया काम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं। आज मैं काला डांडा कब्रिस्तान जब गया तो वहां मैंने देखा एक एनजीओ से जुड़े हुए कुछ लोग, या यूँ कहूँ एनजीओ चलाने वाले खुद लोग वहां पहुंचे हुए थे और एक जगह पर बहुत बड़ा शेड बनवाने का काम कर रहे थे। शेड यानी कब्रिस्तान में जब कोई मिट्टी आती है तो उसके साथ काफ़ी लोग होते हैं। अगर धूप है, मई जून की गर्मी है, तो छाया मिलना मुश्किल हो जाता है, या तो बारिश हो रही हो, और ख़ास तौर पे बारिश में बहुत दिक्कत होती है। तो इन लोगों ने वहाँ जाकर एक शेड का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। हमने अपना काम किया, अपना रोल प्ले किया, मीडिया का, लोगों को बात पता चली। अब वो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं जो इस स्टेज पे दूसरे कैरेक्टर्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही प्यारी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन केयर फॉर लाइफ की। इसके संस्थापक, इसके अन्य सदस्यगण वहाँ मौजूद थे। हमने उनसे बात की और जानना चाहा इस केयर फॉर लाइफ के बारे में। दिल खुश हो गया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि नौजवानों में जो जज्बा है वो देखने लायक है और आम लोगों को काफ़ी कुछ इससे सीखना होगा कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही कुछ चीज़ें नहीं बनी हैं। ये हर इंसान की जिम्मेदारी बनता है, खुद पहल करे, खुद आके बढ़े। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से लड़ना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम आप भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं। और वही काम किया इस एनजीओ केयर फॉर लाइफ में। हमने बात की, आप देखिए। मेरे साथ इस वक्त केयर फॉर लाइफ एनजीओ के वो लोग हैं जो काला डांडा कब्रिस्तान में कुछ काम करवा रहे हैं। आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं, आखिर कैसा एनजीओ है, इसके पीछे क्या सोच थी, गठन क्यों किया गया और किस तरह के लोग इस एनजीओ से जुड़े हैं। हमारे सामने कुछ नौजवान हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई, कुछ अपने एनजीओ के बारे में पहले बताएं। पहले अपना नाम बताएं और अपने पूरा एनजीओ के बारे में बताएं। मेरा नाम कामरान ख़ान है और इस एनजीओ केयर फॉर लाइफ एनजीओ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर फैज़ान मंसूर
हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अकबर ख़ान, हमारे सेक्रेटरी मिस्टर इमरान ख़ान और हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर आकिब जावेद है। दरअसल हम लोग काफ़ी वक्त से काम करते आ रहे हैं। उस वक्त हम लोगों ने एक एनजीओ की शक्ल नहीं ली थी। उस वक्त हम लोग को चंद दोस्त थे और हम लोग मिलकर काम करते थे। समाज में तमाम तरह की परेशानियां लोगों को हुआ करती थी। हम लोग बहुत खामोशी से मदद करते थे, ज़्यादा हल्ला नहीं करते थे, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते थे, अपना काम करते थे। इधर कुछ वक्त से एक तो जैसे कि आपको पता है कि कोरोना ने बड़ी तबाही मचाई, परेशानियां हुई, लोगों की जॉब गई, परेशान लोग अक्सर अब सतह पर नज़र आने लगे थे, लोगों की परेशानियाँ दिखने लगी थी। तो हम लोगों को लगा कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, उस पर बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाए और एक वाइड स्कोप में काम किया जाए। तो हम लोगों ने फिर स्थापना की इस एनजीओ की, इसको रजिस्टर कराया और हम लोगों ने इसमें लोग जोड़े। कुछ हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी और हमारा काम करने तरीक़ों को देखकर लोग जुड़ते गए और करीबन 12,000 लोग हमारे एनजीओ से जुड़ गए। उसके बाद हम लोग समाज में जिस तरह की परेशानियाँ थी, हम लोगों ने कोई एक क्राइटेरिया नहीं बनाया या कोई एक दायरे में सीमित नहीं किया अपने को कि फ़ला फील्ड में काम करना है। ये हुआ कि परेशान तो परेशान ही होता है, वो चाहे बीमारी से परेशान हो, चाहे बेटी की शादी के लिए परेशान हो, वो चाहे समाज में और भी तरह की परेशानियाँ हों, हम लोग सबके लिए काम करने लगे। हौसला बढ़ता गया, कामयाबी मिलती गई, लोग जुड़ते गए, लोगों से मदद मिली। हम लोगों ने अपील की कि ये परेशानी इसकी है, इसकी मदद के लिए आगे आइए। कोई विकलांग है, कोई विधवा है, कोई बीमार है, हम लोगों ने लोगों तक उनकी बात पहुंचाई। लोगों ने हम लोग को कोऑपरेट किया, पैसे दिए, मदद की, हम लोगों ने उन मदद उन तक पहुंचाई पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से। इस तरह ये दायरा बढ़ता गया, सोच बढ़ती गई। एक बार ख़्याल आया कि इस कब्रिस्तान की हालत बड़ी ख़राब है। यहाँ पर बरसात में जब लोग जनाजा लेकर आते हैं तो कहीं पर शेड नहीं है कि कहीं पर शेड में मुर्दे को रखा जा सके इन केस अगर बारिश हो रही है तो, या जो बुज़ुर्ग लोग हैं या तेज़ गर्मी है तो कोई जगह नहीं थी। तेज़ गर्मी में साया पेड़ से मिल सकता है, लेकिन बारिश में बड़ा मसला था। तो हम लोगों ने क्या किया कि आपस में बात किया, फिर हम लोगों ने लोगों से ताउन की अपील की और हम लोगों ने यहाँ पर काम शुरू करा दिया। नतीजा ये है कि ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह 3 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक शेड बन जाएगा जिसमें कि लोग बरसात के वक्त में पनाह ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, गर्मी में लोग आकर रुक सकते हैं, कुछ बेंच होगी, लोग बैठ सकते हैं। ये हम लोगों का पूरा सिस्टम बनाया हम लोगों ने यहाँ के लिए। केयर फॉर लाइफ के और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको इस ऑर्गेनाइजेशन में आने में कौन सी चीज़ें थी जो प्रेरित करती हैं। तो एक हमारे साथ नौजवान हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह, इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये सेवा भाव का कैसे आया मन में ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हम लोगों को कवर किया आपने, आपका इस्तकबाल। क्योंकि ऑलमोस्ट मॉर्निंग से ही हम लोग फेसबुक लाइव जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि कैसे हम लोग जो है एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो 20-25 साल से जो है वो साथ में ही उठना बैठना सब था। और कौम परस्त, मतलब कैसे जो है सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज दें, अच्छा काम करें, लोगों को जोड़ के जो है आपस में कैसे काम करें, उसी सब्जेक्ट पे हम लोग इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। अभी बकरीद में भी हम लोगों ने जो है फूड और वाटर सप्लाई का वो किया, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अभी हम लोग कुंभ मेले में उसमें गए थे, संगम में गए थे, लेटे हुए हनुमान जी का वहाँ भंडारा करवाया। अब फिर उसके बाद हम लोग को ये प्रोजेक्ट मिल गया कब्रिस्तान का। तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। कुछ और साथी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, क्या तकलीफ़ें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। फ़ंडिंग का जो आपने हमें सवाल किया है, सबसे पहला तो फ़ंडिंग हम लोग आपस ही में ज़्यादातर करते हैं और जो हमारे मिलने वाले लोग हैं उनसे। बाकी इमरान भाई ने हमारे बना के रखा है सारी चीज़ें कि जो करना चाहें वो फ़ंडिंग कर सकते हैं। और जितने भी काम अभी तक हम लोग ने किए हैं वो आपस के ही लोगों से ही फ़ंडिंग हुई है और उस तरीके से ही हम लोगों ने काम किया है। और हम लोग का सोचना ये है कि जब हम पहले खुद लगाएं फिर दूसरे से मांगने की चीज़ें करें। तो हम लोग का सोचना ये है कि पहले अपने पास से ही करेंगे, क्योंकि काम बहुत बड़े हैं। हमने सोचा तो बहुत कुछ है, अल्लाह पाक हम लोग को हिम्मत देगा तो इंशाल्लाह हम लोग आगे और भी काम कराएंगे यहाँ पर। तो फ़ंडिंग का तो यही है कि जो भी फ़ंडिंग अभी तक हुई है ये हमारे ही लोगों के बीच से ही फ़ंडिंग हुई है, अभी इसके अलावा कोई फ़ंडिंग नहीं है। हमारे साथ एक और युवक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस एनजीओ में किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं और किस किस फील्ड से हैं, और थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप किस फील्ड से आप खुद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब जावेद है और मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अपनी अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि हमारे कामरान भाई हैं,
इनका काम है। ये हमारे मंसूर भाई हैं, बॉबी भाई हैं, इमरान भाई हैं, ये सब लोगों का एक प्रोफेशनली बहुत अच्छे उस पे लेवल पे जुड़े हुए हैं। और जो हमारे साथ लोग हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, आवाम के लोग हैं, उन लोगों से जुड़ा हुआ है। 12,000 मेंबर है माशाल्लाह हम लोगों के पास। वो सब ताउन करते हैं और हमारी मदद करते हैं, और हम लोग जो साथ में हैं, जितना हम लोग से हो पाता है वो हम लोग करते हैं। इस तरह से हम लोग की एनजीओ का काम हो रहा है। एक और साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ग्रुप में हर धर्म संप्रदाय के लोग हैं या क्या सोच है, इस पे थोड़ा रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फैज़ान मंसूर है। और आपका सवाल जो ये है कि ग्रुप में सब मिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ मुस्लिम्स हैं या फिर सिर्फ हिंदूज़ हैं। ये ग्रुप कम्युनिटी है पूरी, और इसमें हम लोग हर तरीके से हर कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बायस हैं कि हमें नहीं, हम कब्रिस्तान में काम करेंगे तो हम घाट पे काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग का अभी हमने पीछे बकरीद पे काम किया था, उसके बाद आपका गुरु पूरब हुआ था, उसमें हम लोगों ने संगम में गए, वहाँ पे लोगों श्रद्धालुओं को पानी बांटा। तो जो चीज़ें हैं वो बराबर हैं, हमारे लिए कुछ भी अलग नहीं है। केयर फॉर लाइफ का मकसद ही यही है, मदद करना। मदद, परेशान जो आदमी परेशान है उसका धर्म नहीं देखते, परेशान की मदद करना, यही अपना मोटो है। मैं अपनी टीम की तरफ से केयर फॉर लाइफ को बधाई देता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।